एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से शहर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। शहरवासी हमेशा एक भूतिया उपस्थिति की कहानियों के बारे में कानाफूसी करते थे, जो उनके स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को डराती थी। ऐसा कहा जाता था कि हर आधी रात को जब चांद ऊंचा होता था और दुनिया सो रही होती थी, ट्रेन के किसी एक डिब्बे में एक भूत आ जाता था। शहरवासियों ने ट्रेन कंडक्टरों और यात्रियों से कई कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने भूत का सामना करने का दावा किया था। वे भयानक फुसफुसाहटों, हवा के ठंडे झोंकों और एक ठंडी उपस्थिति के बारे में बात करते थे, जो उनकी गर्दन के पीछे बालों को खड़ा कर देती थी। इन कहानियों से शहरवासियों में डर फैल गया, जिससे वे रात के समय ट्रेन से यात्रा करने से कतराने लगे। एक तूफानी शाम अमेलिया नाम का एक युवा यात्री शहर में आया। उसने ट्रेन में भूत की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्हें महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एक साहसिक आत्मा होने के नाते अमेलिया अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित थी और उसने सुनी हुई कहानियों के बावजूद ट्रेन को अपने गंतव्य तक ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दिन की आखिरी ट्रेन में चढ़ी, माहौल प्रत्याशा से भारी था। शहरवासियों ने ट्रेन को स्टेशन से दूर जाते हुए देखा। उन्हें उम्मीद थी कि अमेलिया सुरक्षित वापस आ जाएगी और भूत की कहानियों को हमेशा के लिए खारिज कर देगी। ट्रेन के अंदर अमेलिया ने खिड़की के पास एक सीट ले ली और ट्रेन के पटरी से टकराने के दौरान कांच से बारिश की बूंदों को फिसलते हुए देखा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, ट्रेन घने जंगल में प्रवेश कर गई। परिचित सन्नाटा छा गया और अमेलिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन महसूस हुई। अचानक लाइटें टिमटिमा उठी, जिससे पूरे डिब्बे में भयानक छाया फैल गई। अमेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि अजीब घटनाओं के लिए एक तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। तभी ट्रेन के डिब्बे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। मेरी मदद करो, इसने विनती की। अमेलिया की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने सावधानी से ध्वनि का अनुसरण किया। फुसफुसाहटें उसे कार के अंत में एक डिब्बे तक ले गईं, जहां एक युवा लड़की की भूतिया आकृति खड़ी थी। वह पारदर्शी थी, उसके चेहरे पर दुखद भाव था। आप कौन हैं? अमेलिया ने कांपती आवाज में पूछा। भूतिया लड़की फुसफुसाते हुए बोली। उसकी आवाज उदासी से भरी थी। मैं एमिली हूँ, एक यात्री जिसका कई साल पहले इसी ट्रेन में दुखद अंत हुआ था। मैं यहाँ फंस गई हूँ, आगे बढ़ने में असमर्थ हूँ। अमेलिया की करुणा ने उसके डर पर काबू पा लिया और उसने एमिली की कहानी को ध्यान से सुना। उसे पता चला कि एमिली अपने दादा दादी से मिलने जा रही थी, जब एक भयानक तूफान के दौरान ट्रेन पटरी से उतर गई। एमिली का जीवन छोटा हो गया था और उसकी आत्मा ट्रेन से बंधी हुई थी। बंद होने की लालसा में बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया ने एक योजना तैयार की। उसे पता चला कि एमिली के माता पिता को उसके निधन की खबर कभी नहीं मिली, जिससे वे हमेशा दुख में डूबे रहे। जैसे ही वे दोनों ट्रेन से गायब हो गए, अमेलिया ने एमिली का हाथ पकड़कर खुद संदेश देने का फैसला किया। वे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से कब्रिस्तान में हुए, जहां एमिली के माता पिता नियमित रूप से उसकी कब्र पर जाते थे। एमिलिया उनके सामने आई और एमिली की कहानी और उसके द्वारा दिए गए संदेश का वर्णन किया। एमिली के माता पिता के चेहरे से आंसू बह निकले, क्योंकि आखिरकार उन्हें सच्चाई जानने और उन्हें अलविदा कहने में सांत्वना मिली। जैसे ही अमेलिया ट्रेन स्टेशन पर लौटी, एमिली के साथ उसकी मुलाकात की खबर पूरे शहर में फैल गई। भूतिया कहानियों ने एक नई रोशनी ले ली, अब डर से भरी नहीं, बल्कि खोई हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद करने की आशा के साथ। उस दिन के बाद से ट्रेन में भूत को अब एक प्रेतवाधित उपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उसकी याद दिलाने के रूप में देखा जाने लगा। करुणा का महत्व और बंद करने की शक्ति। शहरवासियों ने एमिली और उसकी कहानियों को साझा करके एमिली की स्मृति का सम्मान करना शुरू कर दिया।